Say hi, boys. Say hi. हाय बॉयज। Fantastic. Hi boys. आप लोग देख रहे होंगे कि एक नहीं दो नहीं तीन तीन रिकैपर्स हैं, वीकली रिकैपर्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू WTF लास्ट वीक, जहाँ पे हर हफ्ते हम रिकैप करते हैं कि पिछले हफ्ते पॉप कल्चर में क्या हुआ, और 90% चीज़ें जिनके बारे में हम बातें करते हैं उनसे आपकी लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा, जीरो। और आज हमारे पास हमारे फर्स्ट एंड वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट भी हैं। वंश गांधी इज राइट हियर, जिन्हें आप कभी रणवीर सिंह, कभी अक्षय खन्ना, कभी अक्षय कुमार, कभी इंस्टाग्राम पे आधा नंगा आदमी की तरह जानते हो। और चलिए शुरू करते हैं। अभिनंदन अभिनंदन। जेपी मॉर्गन से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि मतलब फ्रॉम व्हाटएवर देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी हैपनिंग सेइंग दैट द एलिगेशंस वर नॉट एक्यूरेट। ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, सेम टीम में भी नहीं, अलग अलग टीम में काम करते हैं, ऐसा काफी लोग बोल रहे हैं। Okay. आई नो Does निखिल that का matter? इनपुट अलग है। इससे क्या फर्क पड़ता I है? mean, पैसा मिला ना. So I mean, अगर ऐतराज में भी उन्होंने ऐसे ही किया था. They were both not never seen in a room together, but one day they were just in the room together and प्रियंका चोपड़ा ने थोड़ा फकौल कर दिया था उस मूवी में. But again, क्या हुआ कि जब तक देयर वाज एन एलिगेशन दैट अ वुमन इन पावर has, and again it's not a man woman thing, but a person in power has assaulted or has basically coerced a co-worker into such a situation, ये चल रहा था। तब तक सब लोग कह रहे थे भाई ये तो बहुत गलत हुआ, एक इंडियन को इन्होंने ऐसे एक्सप्लॉइट किया है, एंड देन ही हैड पुट आउट समथिंग दैट शी वाज रेशियली अब्यूजिव, मेरी वाइफ के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रही थी, ये सब चल रहा था। जब तक वो बंदे की फोटो बाहर नहीं आई थी ना, तब तक एवरीबडी वाज लाइक अरे भाई एक इंडियन बंदे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये जेबी वंश, एवरीबडी इन अ पोजीशन ऑफ पावर, मैन वुमन और एनी जेंडर, दे आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल, ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर बंदे की फोटो बाहर आई, इंस्टेंटली लोगों का ये रिप्लाई बदल गया, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, इसको कौन असॉल्ट करेगा, ये बंदी इसके ऊपर कौन मूव्स करने वाला है। ओके, so what happened was, so basically JP Morgan में there's a woman called Lorna who's an executive or some senior person, VP कुछ है, कौन है कुछ क्या है? दीदी दीदी करके हाँ। नाम है ना कुछ उसका। Oh, she's Haj Dini. अच्छा फिर हज हज दीदी हज आज दीदी. दीदी। तो शी इज द सीनियर एग्जेक एट JP Morgan Chase, एंड उसके अगेंस्ट एक हरासमेंट का केस फाइल किया है उसके एक 37-year-old एम्प्लॉय ने, जिसकी हमने ऑब्वियसली शक्ल देखी, जो निखिल जैसा दिखता है बहुत ज़्यादा। एंड बेसिकली उसने काफ़ी डिटेल्ड वो था कि उसको वो बोलती है कि लाइक शी वुड बेसिकली आस्क हिम टू डू सेक्शुअल फेवर्स, एंड देन शी वुड टेल हिम कि if you go and cry about it to people, you think anyone will believe you, and मतलब उसने काफ़ी उसको उसकी वाइफ के बारे में काफ़ी कुछ रेशियल बातें बोली थी, थोड़ा रेसिस्ट चीज़ें बोली थी, मतलब थे कुछ कुछ माई लिटिल ब्राउन बॉय जैसी चीज़ें उसने बोली थी उसके बारे में। सो होमलैंडर एस रोल प्ले चल रहा है यहाँ पे। मेरा छोटा भूरा लड़का. हाँ, तो शी बेसिकली At there's a least lot of, and he's really gone in detail है, उसने काफ़ी कुछ लिखा है कि ये बोला वो बोला ये बोला बोला उसकी। which is what people are saying कि इसका अकाउंट पढ़ना is becoming unbelievable. They're saying कि बहुत बनाया हुआ स्टोरी लग रहा है उसके डिटेल्स। हाँ, लोग कह रहे हैं कि रीड्स लाइक स्मट, ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, विच अगेन द थिंग इज मेल विक्टिम फीमेल विक्टिम उसको आप डिसमिस नहीं कर सकते, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जब भी कोई चीज़ ऐसी बाहर आती है मजाक उड़ता था, फीमेल विक्टिम्स के ऊपर भी लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं और मेल विक्टिम्स के ऊपर भी लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जो सही नहीं है। बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी टू सी दैट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। मजाक पहले भी हो रहा था, मजाक अब भी उड़ रहा है, कि मजाक पहले भी उड़ रहा था। नहीं, आई एम सेइंग दैट द ऑडियंस, द पब्लिक इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द फैक्ट दैट हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो हर विक्टिम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो एज अ सोसाइटी हम कंप्लीटली ही फक हो चुके हैं, क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि हाँ शायद ये विक्टिम का, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटरी इन आवर लैक ऑफ सेंसिटिविटी। यार उनको ना फोटो ब्लर ही कर देनी चाहिए थी, और फोटो पूरी रिलीज करके सबसे बड़ा पंगा किया. I think वैसे भी ज्यादा आपको कुछ नहीं नहीं करनी किया चाहिए। है। मुझे लग रहा है कि जेपी मॉर्गन जेन्युइनली एक मीम कैंपेन चला रहा है टू काइंड ऑफ मेक एवरीबॉडी थिंक कि हाँ भाई ये बंदा तो झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है, जेपी मॉर्गन इज इनोसेंट। Because all of the memes are just like अरे ये बंदे ने क्या लिखा है, कौन बिलीव करेगा, इसकी शक्ल देखो कौन बिलीव करेगा। It sounds very planted to me. वो एक्चुअली लग रहा है, क्योंकि कई जगह पे लिटरली शो द मिरर. हाँ नहीं, बट कई जगह पे ऐसा लग रहा है कि भाई दे आर जस्ट डिसमिसिंग द विक्टिम पब्लिकली बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टर्न इट इनटू अ मीडिया ट्रायल, कि देखो अगर हम लोग सब इंस्टाग्राम पे लोग क्या बिलीव करते हैं उससे एक पॉपुलर वोट बन जाएगा, पॉपुलर ओपिनियन बन जाएगा,
and that is what they really care about clearing out, because क्या हो रहा है, JP Morgan का नाम खराब हो रहा है. So when the senior executive comes in and pays some meme pages कि भाई इसको dismiss करो बंदे को, just establish कि you know I am a hottie, I am a baddie, और इस बंदे के साथ तो मेरे कुछ connection होने का chance ही नहीं है. So a lot of those things are happening where उसको किसी तरह मुझे लग रहा है dismiss किया जा रहा है. So we don't know कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. I would not put it past the guy also to put a false allegation. हो सकता है कि उसने अपनी वाइफ पे चीट किया हो, पकड़ा गया हो, तो फिर लंबी कहानी बना दी हो कि नहीं भाई मुझे तो ज़बरदस्ती कराया गया था, which is the narrative that JP Morgan is keen on pushing. या फिर हो सकता है कि एक्चुअली उसके साथ कुछ हुआ और JP Morgan ज़बरदस्ती उसको डिसमिस कर रहा है कि नहीं नहीं इसका मजाक बना दो ताकि कोई इसे सीरियसली ना ले. समय रैना has made it to the Kapil Sharma show which is on Netflix now, and सुनील पाल के साथ, तो उनका क्या अभी बहुत सारे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, मैंने तो एक दो ही देखे हैं, तो तुम लोग क्या लग रहा है क्या चल रहा है वहाँ पे? well, Yeah, comments I में think- किसी ने हाँ चलिए go ahead. Comments में बस किसी ने बोला कि I watched it last night and Samay and Sunil Alabadia was painfully awkward together. सुनील अलाबादिया कौन है? I don't know. कह रहे सुनील अलाबादिया. समय सुनील एंड जो भी इस बेयर बाइसेप्स का रियल नेम है, हाँ राइट. वो three together were painfully awkward. कमेंट वाले लिखा समय सुनील अलाहाबाद was painfully awkward. समय और सुनील जब इलाहाबाद गए थे वाओ भाई, NDTV I mean- ने कवर किया हुआ है ये. क्या क्या जोक्स थे कपिल शर्मा शो पे. That's news, that's mainstream NDTV now. I mean, it's just PR working really, really hard at this point. That's the whole thing. But किसका PR? I mean, Samay Raina is Sunil Pal. यार बट आई फील लाइक कोई काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस तो की थी, क्योंकि आई फील समय रैना एस्टैब्लिश कि भाई मैं आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज जब मैं मुसीबत में था तब मैं एक्सपेक्ट करता था कि कॉमेडी फ्रेटर्निटी सपोर्ट करेगी, हाँ भाई ये तो हमारा काम है, आप इसके ऊपर केस कैसे कर सकते हो. पर सुनील पाल ने जाके मीडिया में ही बोल दिया ये गलत लोग हैं, अश्लील लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, इनको कैसे इनसे नहीं Terrorist होगा. है. हाँ उसने जाके एंटी कॉमेडियन नैरेटिव बना दिया था. So Samay was pissed, but then both of them did come together to make a bunch of money when that Stretch brand ka ad came out. last week. But again, we don't know how much money was paid to Sunil Pal anyway, right? I mean more than Sonpur Mela ka collection bhai, और क्या. I'm guessing उससे तो ज़्यादा ही होगा. Stretch की ad में apparently it was less awkward, but episode में तो they literally उसको समय रहना बोल रहे कि जूते पड़ने चाहिए सुनील पाल को. So कुछ भी easy is completely unfiltered. हाँ. Like he was just like कि ये चप्पल पहन के जाते हैं क्योंकि जूते इनको सामने से पड़ जाते हैं. Damn. It was literally said, and there's another clip that I saw जिसमें Sunil Pal cracked such a lame joke that nobody was laughing, and Samay Raina said आप और गाली दे कपिल दो शर्मा please. शो में हो रहा है ये. हाँ मतलब this is in कपिल शर्मा शो he's cracked the joke जिस पे कोई नहीं हंस रहा है. जहाँ अर्चना बैठी है वो भी नहीं हंस रही है. अर्चना मेरी nobody was laughing. Navjot Singh Sidhu was like, Oh oh my crack, God. मजा नहीं आया. चलो. वहाँ पे दो जज हैं जिनको पैसे मिल रहे हैं सिर्फ हर जोक पे हंसने के, और फिर भी कोई नहीं हंस रहा भाई. और पैसे चाहिए. कह रहे पैसे काट दो भाई मेरे, मुझे नहीं, मैं आज पेचेक नहीं लूंगा, बस ये आदमी हटाओ यहाँ से. हाँ, ये this is, I won't sell my soul for money. Not Rahul Roy was this super hit 90s actor. He had started his acting career in Aashiki, जो बहुत ही सुपर हिट हुई थी, जिसमें वो गाना था सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए. तो आगे बस एक सनम sorry. हाँ हाँ हाँ, Sorry, कंटिन्यू. नहीं आगे का वही मैंने कहा. नहीं नहीं हो. I don't want to be Sunil Pal of this live stream today. Anyway, so he started very big, and then he was also in Big Boss early seasons of Big Boss 2006 में. So he was a huge, he was like temporarily he was like a Shah Rukh Khan of the industry, because he had done some बहुत crazy फिल्में चल रही थी back to back. एक साल में 4 फिल्में भाई, अक्षय कुमार लेवल का फिल्मोग्राफी चल रही थी. 1993 में 1 2 3 4 7 8 फिल्में एक बंदे की, और सारी ये रोम कॉम टाइप के स्पेस में he was doing very well. But roughly around And that there's a time, movie in which he's played himself. yeah. खुद की बायोपिक. पहला नशा himself. Oh, crazy. Imagine the craze यार ये. A cameo, as a cameo. So he was doing cameos like जैसे ऋतिक रोशन शाहरुख खान करते हैं ना movies में as themselves. It's like that. Like शाहरुख खान Kids in Luck movies by में. Chance. नहीं, शाहरुख खान in Luck by Chance came as शाहरुख खान. Or similarly, he was अच्छा, that big. cameo. In 3 years he was so big that ये बंदा as himself आ रहा था movies के अंदर, appearance दे रहा था. तो big deal. But unfortunately क्या हुआ फिर 90s में the other romantic stars
namely Shah Rukh Khan, Salman Khan started becoming bigger. While Salman and all were already there, I think 88, 89 से ही, but उनका momentum pickup हो गया, and Rahul Roy का momentum थोड़ा सा गिर गया because the kind of projects he was getting, they did not work as well. The kind of films he was doing did not work as well. फिर Big Boss वगैरह किया, so then you see that his filmography kind of tanked. तो he was a massive A-lister in the 90s, but अब क्या हुआ है? अब he's being trolled online because he did some music video reel thing किसी के साथ, and it just looked like भाई बंदे को गन पॉइंट पे खड़ा करके करवाया है. he's not even posted any of these on his page. वो actually एक किसी औरत की अकाउंट से पोस्ट हो रहा है and people have started tagging कि भाई ये कहाँ spotted you, what the hell are you doing? हाँ वो कौन सा He's not on any of them. कौन सी रील थी वो? You cannot find that account. वो आपको बस अचानक से आपकी फीड में कभी दिख जाएगा and then you'll be like, oh what? That's the whole thing. मिल तो गई dubbing भाई, करा मिल देते हैं। गई रील, मिल गई दोस्तों. बट म्यूट करके देखनी पड़ेगी क्योंकि ऑडियो कॉपीराइट हो जाएगा. Damn, Michael. Dude, he looks like Jim Carrey ने जो वो कराया था बोटॉक्स वाला. भाई so he हाँ but he basically they got him. I mean that's just aging यार, उसका क्या. डॉक्टर वनीता He's looking at 3-4 people here. भाई Three, अभी four people फैट matched शेम मत together. कर भाई बंदे को. Anyway, so he's doing these music videos with other creators, real people, and he was getting massively trolled कि सर आप तो एकदम ए लिस्टर थे, आप आशिकी जैसी आइकॉनिक फिल्म करने के बाद ये सब क्या कर रहे हो आप, what is your level has fallen. तो बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे. तो he was being trolled heavily and then he put out something, बाहर उसने एक स्टेटमेंट निकाली कि भाई मेरे कुछ लीगल मैटर्स हैं जिसके लिए मुझे पैसे देने हैं और ये पहले से, and he also had a brain stroke at some point in his journey. So they were like कि भाई आप मेरी सिंपलिसिटी और मेरे स्ट्रगल्स का मजाक उड़ाने की जगह इतनी आपको परवाह है मेरे बारे में, तो आप मेरे लिए कुछ अच्छा जेन्युइन काम दो सो दैट मैं ये केसेस जो है मेरे लीगल केसेस वो पे कर पाऊँ, एंड आप मेरा मजाक मत उड़ाओ. एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं काम करता रहूँ और एक्टिव रहूँ बिकॉज मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. एंड Dude, Sonu Sood has come in support. a lot of people, because the message is, when I saw it, it was the reels are funny, yes, but हम लोग तो पूरे टाइम funny reels ही बनाते हैं भाई. For me, it's art, to be very honest. I see a guy who's For me, it was working art. to pay bills, bro. मुझे तो कोई शर्म नहीं लगती इस चीज़ में कि हाँ भाई वो बंदा एक टाइम पे स्टार था पर वो स्टारडम नहीं सस्टेन हो पाया, नहीं बन पाया. देन ही हैड हेल्थ इश्यूज, ही वाज नॉट एबल टू मेंटेन इट. होता है, बहुत लोगों के साथ होता है भाई. Neil then Mukesh had started out so well and then he did not have a career for a good while. Now he's coming back. तो but point ये है कि भाई बंदे ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल्स चल रहे हैं और मैं काम करके पैसा कमा रहा हूँ, भीख तो नहीं मांग रहा किसी से. ना ही गो फंड में शुरू कर दिया उसने कि भाई मेरे लीगल एक्सपेंस कर लो, जो आजकल लोग इससे भी बहुत कम में लोग कर करते देते हैं. हैं. ब्रो किसी ने एक डाला था गो फंड में कि मेरे को ऑक्सफोर्ड जाके इंग्लिश ऑनर्स अपना करना है, मेरे को गो फंड में कर दो. भाई क्यों, कौन है तू भाई? माई पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड इट, आप मुझे go, और लोग पैसे भी दे रहे. मैंने कहा यार लोग इंस्टा पे स्टोरी भी लगा रहे हैं कि मेरे फ्रेंड को. आई एम लाइक हु गिव्स अ फक अबाउट योर फ्रेंड भाई, स्कॉलरशिप पाओ जाके. right, okay, so yeah, I think what do we, my thoughts on Rahul Roy are that bro is doing whatever he can to pay his bills. I'm cool with that. At least GoFundMe नहीं चला रहा. Sustain, apparently. क्या? I mean, उसको समय रैना शो में बुला लो एक बार, मैं कह रहा हूँ. He should be called on latent. Bro, at this point, I think if we invite him, maybe he'll be free enough to come to our show. maybe इस एपिसोड में वंश की जगह राहुल रॉय को ही बुला देना चाहिए था. मैंने सर कुछ सुपर चैट्स तो आ जाएंगे, आप चिंता मत करो. हाँ सर, आप आएंगे. 80% ऑफ सुपर चैट गोज टू यू क्योंकि 20% तो यूट्यूब ले लेता है, तो वो हमारे पास भी नहीं है. Hello, bro. Anyway, so yeah. अब देखो, the next celebrity doppelganger अब जो मैं कर रहा हूँ वो राहुल रॉय है. I'll put up the makeup today. That's actually pretty doable now. वो बिग तो है ही. हाँ, but मैं मजाक नहीं देख बना तो रहा है, हूँ बस bro. दाढ़ी काटी. अभी नहीं, तक मैं भी नहीं उड़ा रहा यार, मैं तो बस हाँ. आर्ट्सी पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा हूँ. हाँ, As a mimicry artist, I'm रील seeing तो what I अच्छी can बन do. सकती है एक. Cook. Nice. Right. Alcohol is now being delivered on Swiggy. Swiggy now delivers alcohol. नहीं, but हाँ न्यूज़ क्या है? News इतनी थी. Swiggy has now launched alcohol delivery in certain select channels. सांस लेता हूँ, मुंबई में कोई नई चीज आ जाती है. हाँ ये तो है. ये दिल्ली को क्या जगह नहीं मानते क्या कोई? ये क्या मतलब कोई इज्जत ही नहीं है दिल्ली वालों की?
भाई दिल्ली में वैसे इतने सारे ठेके हैं, गुड़गांव में इतने ठेके हैं, तभी देर लाइक He's कि हाँ back again. गुड़गांव, और दिल्ली से लोग गुड़गांव आके दारू ले रहे हैं क्योंकि कह रहे हाँ हैं भाई लेजिट हाँ कि लोग like, खुद भाई आ रहे हैं। देख L1 की सारी दारू में पानी मिला हुआ है आज की डेट में, चढ़ती ही नहीं है। हाँ तो स्विगी ने ये शुरू कर दिया बेसिकली, इट्स लाइव इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। आज न्यूज़, एक लाइन न्यूज़ की होती है 10 जोक। तो विराट कोहली रेलेवेंट न्यूज़ है। कभी भी कोई 1-8 कम्यून गया है लाइफ में? मैं गया हूँ। मैं गया हूँ, एरो सिटी वाले में गया हूँ हाँ दिल्ली। सेम What do you think about it? Overpriced apparently. हाँ मतलब इट्स ओवरप्राइस्ड एंड आई फील कि जगह का थोड़ा क्रिकेट थीम होना चाहिए ना वहां, बस अंदर एक विराट कोहली की जर्सी लटका रखे, दैट्स द ओनली क्रिकेट कनेक्शन एंड ओनली विराट कोहली No, कनेक्शन। they also have a signature. They also have a signed bat now, ओके which doesn't make any sense because it's like पता हाँ लग रहा है वो साइन नहीं है, वो प्रिंट किया हुआ है उसके ऊपर कि भाई इतने चूतिया थोड़ी रहेगा स्टोर। स्टिकर लगा। तो एनीवे बेसिकली वायरेड कम्युनिटी की हिस्ट्री चल रही है काफ़ी टाइम से। उनको कुछ फायर सेफ्टी कंप्लायंसेस का इशू चल रहा था, कुछ टाइम हो गया था ये सब सॉर्ट होने में। एंड वाइल दिस वाज हैपनिंग, विराट कोहली वाज अ को ओनर बट ही हैज़ रिमूव्ड हिज नेम फ्रॉम इट एंड उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया था फ्रॉम द चेन। एंड ही सेड दिस इज नॉट व्हाट आई एम एसोसिएटेड विद नाउ। एंड अभी रिसेंटली बेंगलुरु का 1-8 कम्यून रेस्टोरेंट को शट डाउन करने का ऑर्डर दिया है क्योंकि वो रेंट नहीं पे कर पाए। 2 करोड़ से ऊपर का उनका वो लगा हुआ है, पास ड्यूज बचे हुए हैं। तो ऑल्दो 1-8 कम्यून वालों ने तो बोला है कि भाई नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ये मिसलीडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हम फाइनेंशियल डिफॉल्ट की वजह से क्लोज नहीं हो रहे। क्लोज हो रहे हैं बट फाइनेंशियल डिफॉल्ट की वजह से नहीं हो रहे। बट कोहली ने ऑलरेडी इससे एग्जिट मार लिया था एंड अब लोग कह रहे हैं कि भाई कोहली भाई यहाँ से निकल गए तो इनका सीन कैन हो गया, टीम से निकल जाएंगे तो टीम का सीन ना कैन हो जाए। तो देर ऑल लिंकिंग इट टू कोहली भाई जहाँ से निकल जाते हैं वो चीज़ फिर बैठ ही जाती है। आई मीन बट ठीक है जोक्स असाइड, बट लाइक उसी का रेस्टोरेंट वो छोड़ेगा तो ऑब्वियसली वो रेस्टोरेंट तो कैन होएगा ही ना। बट इट इज़ नॉट हिज रेस्टोरेंट, दैट्स द It is, फन right, पार्ट। मतलब the only reason to go to 1-8 is कि तुम विराट कोहली के फैन हो और that's it, right? मतलब उसके बारे में word of mouth तो कुछ है भी नहीं। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक वही प्रॉब्लम Like है। बादशाह के रेस्टोरेंट कौन जाता है भाई? Like I've never seen anyone going. एक्चुअली ब्रो अच्छा उसका है। कुछ दिन पहले मैं था बैड बॉय पिज्जा करके, उसका पिज्जा रेस्टोरेंट है। उससे अच्छा बादशाह पिज्जा ही बेटर नाम होता। Like seriously बादशाह पिज्जा हाँ, भाई हाँ। रेडी पे रखता ना, बिकता इतना। भाई Actually, बादशाह मसाले वाले केस कर देते ना फिर। जस्ट लेंडिंग अ सेलिब्रिटीज नेम विल ओनली हेल्प द ब्रांड एज लॉन्ग एज सेलिब्रिटी इज एसोसिएटेड। अब विराट कोहली अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो लोग 1-8 कम्यून में पुतले जलाने आ जाएंगे भाई। या फिर just 1-8 कम्यून जाना कम भी कर देंगे। Although we Genuinely. just discussed कि nobody goes there after one time, so नहीं I mean if it was if we had cricket in India like it was 10-15 years ago, अब तो 1-8 कम्यून चल गया होता, to be very honest. हाँ तो विराट कोहली का 1-8 कम्यून बंद हो रहा है और विराट कोहली अब वो विराट कोहली का ही नहीं रहा। सो दैट्स ऑन 1-8 कम्यून। लखनऊ सुपर जायंट्स की चीयर लीडर्स के साथ तुम्हें पता है क्या हो रहा उनके आसपास एक ऐसे फुटबॉल गोल टाइप का है भाई? कुछ तो ऐसा डेकोरेशन। तो LSG के चीयर लीडर्स जो है दे आर नाउ दे वर डांसिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जिसपे अब केज में डाल दिया उनको। क्यों भाई ऐसा क्या? Fucking hell. पहले तो Wild ओपन cat. Wow. पहले स्टेज पे करते थे डांस, अभी उनको ऐसे इसमें पिंजरे में बंद कर दिया है। क्यों उन्होंने ऐसा किया क्या? क्यों उन्हें पिंजरे में डाल दिया? मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और फिर Where are all the feminists at? I mean seriously, यहाँ पे इनको नहीं फील हो रहा कि ये गलत है? अब बोली कि सेफ्टी के लिए, औरतों के लिए। भाई ये तो इसीलिए तो किया है क्योंकि किसी ने बोला, ये बंदे ने क्लेम किया कि भाई ये लोगों को केज में डाल दिया डांस करने के लिए क्योंकि पीछे से जो लोग थे ऑडियंस में वो नोट फेंक रहे थे उनके ऊपर अपने कांटेक्ट नंबर डाल के और ऑफर उसमें लिख के कि हाँ आपको मैं इतने पैसे दूंगा, ये मेरा नंबर है कॉल करो, फिर उनको कैश फेंक रहे हैं उन पे। तो उन्हें And- ट्रिपर्स बना दिया था बेसिकली उन्होंने। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि their outfit is pretty conservative, तो मतलब उसके बाद भी ये हो रहा था, is kind of sad. हाँ एक्चुअली ये लोग तो I mean not that it should happen. कहाँ गई थी, क्या पहना था, उससे फर्क नहीं हाँ, पड़ता है। तो तुम समझ you're misunderstanding me bro. हाँ But you get what नहीं, I it mean. shouldn't happen. हाँ, But नोट क्यों फेंक रहे? कागज भी तो चल सकता है। I think अरे दोनों ही है भाई जहाँ तक मैंने सुना है। डिसरिस्पेक्टफुल एंगल वही था कि दे आर थ्रोइंग नोट्स विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट चीप ना। मतलब दे थिंक दैट दीस पीपल आर यू नो परचेज कर सकते हो, कमोडिटीज हैं ये।
नोट फेंकना अब तो मुझे भी लग रहा है वो जेपी मॉर्गन वाले केस में लड़के ने ही कुछ गलत किया होगा। हिंदुस्तानी ये हो ही नहीं सकता सही बात करते कभी। ये एक्चुअली मैं एग्री कर सकता हूँ. नेट लेट जस्ट अज्यूम मेन आर जनरली मोस्टली मेन आर बैड वाला एंगल, वो नॉट ऑल मेन वाला आर्ग्यूमेंट चलता नहीं है, बिकॉज मोस्ट मेन अगर खराब है तो मोस्टली सम मेन आर कूल बट मोस्ट मेन आर बैड करके निकाल दो कि हाँ ठीक है कुछ गलत इसी ने किया होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट ना जो भी मतलब गेट योर एविडेंस इन डेटा एंड एवरीथिंग इन प्लेस ऑब्वियसली, बट अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट टू द वुमन फर्स्ट आई फील. but it's sad, yeah, whatever's happening with LSD as a team That's as well, and as for humanity's sakes as well. for them to they're What just is doing their job and you know. I mean it's just India, you don't deserve Insanity. good things. आप डिजर्व ही नहीं करते हो अच्छी चीज़ें. भाई वो बंदा आपको एंटरटेन कर रहा है, क्यों मैच चल रहा है, मैच के पीछे बहुत स्लो मोमेंट्स होते हैं बिटवीन एवरी बॉल एवरी हिट. वो होता है कि बॉल जा रही है 10 मिनट लगा रहा है बंदा बॉल डालने में, वो आपको स्लो मोमेंट्स में एंटरटेन करने के लिए आपको कह रहे हैं कि हाँ भाई हम आपको लिए लाइव डांसर्स लाए हैं जो इंडिया के भी नहीं है, बाहर से आते हैं डांस करने के लिए. Which उनको makes आप it even worse actually. वही अब वो उनका ग्लोबल इमेज क्या है कि भाई हम परफॉर्मर्स हैं, हम इंडियन ऑडियंस के सामने जो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडियंसेस इन द वर्ल्ड है उनके सामने उनके देश में आके वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट के लिए आके हम लोग बिगेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम इतने बड़े स्पोर्ट पे इतने बड़े स्टेडियम में आके इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे. फॉर देम फॉर अ लॉट ऑफ दोस डांसर्स आई एम अज्यूमिंग दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडियंसेस दैट दे विल सी इन देयर लाइफ, क्योंकि एक एक स्टेडियम में हमारे लाखों लोग होते हैं भाई. तो उन लोगों को वो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देखे आ रहे हैं और वहाँ आ रहे हैं लोग उन पर नोट फेंक रहे हैं. भाई वो जो स्ट्रिप क्लब में जो डांसर कर रही है वो उसका सेम उस पर डाल दिया. आई एम नॉट सेइंग दैट दैट जॉब इज नॉट डिग्निफाइड, बट आई एम सेइंग यहाँ तो बिल्कुल हाँ. वहाँ का तो प्रोसेस है ना वो, दैट द Most जॉब of इज. aside, they're obviously Good. trying to be funny, but why not? This is not like it's not funny. The problem are also people who laugh at these kind of jokes. Besides, जो मना रहा है ऐसा जोक, आई अब तो डोंट उसको हंसाने के लिए कर रहा है जो बंदा, दोनों ही गलत है ना उस केस में, जो हंसता भी है इस टाइप के जोक्स पे. आई डोंट थिंक ये जो जोक था, मुझे लग रहा है लोग सीरियसली उन पे पैसे फेंक रहे थे ये सोच के कि भाई मैं पैसे दूंगा और उस पर अपना नंबर लिखूंगा तो ये मुझे पैसे नहीं वाला नहीं समझ they, के. people do this often यार in as Indian I don't know ये क्या. It's also because of the taboo that has been fixed by मतलब our cinema in general, because we feel like money can buy everything and we feel like money can buy women as well, which I think needs to stop at this point. I also think कि them not being Indian dancers might have थोड़ा बहुत you know Yeah. थोड़ा, because इस mentality के जो लोग होते हैं they also first of all they see women as not humans and they see foreigners also as not real humans. हाँ मे तो बी दोनों वो ही combined. ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला एक लेवल और बढ़ जाता है कि क्योंकि ये हमारे आसपास जैसे लोगों की तरह नहीं है तो आप उन्हें और एलियन की तरह ट्रीट करने लग जाते हो कि हाँ, आप हाँ, और वही. ग्रेटर डिसरिस्पेक्ट. ये एक्चुअली Less ट्रू है. empathy. हाँ. वांट टू देसी रिकमेंडेशंस Sir, I was watching this series. I was seeing this series, BoJack Horseman. I think it's nice. आइकॉनिक क्लासिक. मतलब culture. हाँ, हम भी बोजा की काफी बातें और- करते हैं. और खाते खाते मैं तारक मेहता देख रहा था, so I would stoop down as That's good. Bro- I think bro has range. बोजाक से Talent. एकदम बोजाक से इतने डिप्रेस हो जाते हो ना, you need something to kind of bring you back. कि एकदम So, साइकोलॉजिकल elevate your mood. साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट के बाद सीधा ही ब्रेन रॉट. BoJack is about a washed out actor who apparently is a horse. So his all trajectory is revolving around the troubles in his life. He has a restaurant, he has friends, but he isn't a good friend to any one of them. He has an agent who apparently he has hooked up with, but apparently वो भी उसको छोड़ के चली जाती है. Now that is how the things move in his life, and he's after this girl Diane, and lots of things are going on, and somehow he still makes it big, but even in the most biggest moment of his life, he somehow falls again and again. So it's a beautiful story that has been crafted for not soft viewers. If you really feel like you're gonna get depressed easily, or if you're gonna be like, oh shit, what the hell is happening, don't watch it, because it takes lots of of your mental space as well, because you're too involved in the story. You start feeling good for BoJack, you start feeling bad for BoJack as well. Again, an animated character making you relive all those emotions is something that I really feel is done wonderfully by the creators. Where are you watching it? Netflix. पे निखिल तूने क्या देखा इस हफ्ते? So मेरे को एक sitcom काफी, मेरा भी Netflix पे ही है recommendation. So I really like this sitcom called 30 Rock. know if It's you've heard just of it. come now on Netflix. Has just हाँ got एग्जैक्टली. it. तो दिस शो आई डोंट नो इसका क्या सीन चल रहा था, किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं आता था कभी भी. आई ऑलवेज हैड टू वॉच इट पायरेटेड, पर मैं वैसे तब से देख रहा हूँ जो स्टार वर्ल्ड पे आता था. तो इट्स अ वेरी नाइस कॉमेडी शो अबाउट सैटरडे नाइट लाइव जो होता है,
कि it's written by Tina Fey, who also made Mean Girls. So Right. she used to work at Saturday Night Oh. Live as a writer. So it's based on her experience working on Saturday Night Live. वही हर हफ्ते उनको अपना वही कॉमेडी शो करना होता है, इम्प्रोवाइज्ड ये वो तो जस्ट वेरी क्लेवरली रिटन जोक्स वगैरह, काफी ऑफिस टाइप की वाइब्स या मॉडर्न फैमिली टाइप का ह्यूमर है, तो आई वुड रिकमेंड इट. नाउ इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, सो या recommendations में ही which I started watching Netflix पे ही, तो हम तीनों के recommendation Netflix है. स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहा Netflix हमें? ओनली देसी को ही देते रहते हैं स्पॉन्सर. But Netflix पे there's a show which has Kate Hudson. I don't know if you guys remember Kate Hudson. नाम तो सुना हुआ लग रहा I है. remember Kate Hudson. Beautiful actress. Yeah, but that's great. Beautiful बोलते ही तूने उसका पूरा acting career उसकी beauty के around. नहीं, वो उसके एक्टिंग को ब्यूटीफुल कह रहा है. Okay. So Kate Hudson. I saw her in Blind Days और you know कौन सी नहीं, movies की उसके that's- साथ. That's not. मुझे भी पहले लगा था ये वही है, पर वो नहीं वो था. कोई और है. तो the show is called Running Point. It's very interesting. ये एक basketball team की owner family में पैदा होती है. And for like majority of her career, she's not been actively involved in the team का running NBA में. तो but she loves the team and she understands basketball. She's very good for it. और फिर इसका बड़ा भाई who runs the team, he gets basically वो drug addiction के चक्कर में rehab भेज देते हैं उसको, और वो कहता है कि अब तू चला दे टीम, जब तक मैं नहीं हूँ you figure it out. Damn. And suddenly she goes from being just a corporate CSR की employee to team का head of the whole business of the basketball team. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. एक्चुअली ये थोड़े से फीमेल लेड शोज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में. मुझे लगता है कि थोड़े से फ्रेश होते हैं. मैंने पहले ही बोला था एक बार कि वो हाउ टू गेट टू हेवन फ्रॉम बेलफास्ट, तो वो भी फीमेल लेड शो, लार्जली रिटन बाय विमेन. इफ यू दिस रनिंग पॉइंट इज रिटन बाय द वुमन हु प्लेड दैट इंडियन कैरेक्टर इन द ऑफिस, केली. Oh, okay. मिंडी केलिंग. वो उसका ऑफिस में. मिंडी ऑफिस में केली. Mandy Kaling. मिंडी कैलिंग, हाँ नाम भूल रहा हूँ उसका मैं हमेशा. जो भी है वो देसी बंदी. हाँ, so मैंडी देसी कैलिंग, बंदी. मिंडी कैलिंग ने लिखा है ये शो. सो इट्स इंटरेस्टिंग. विमेन रिटन बाय विमेन, जनरली थोड़ा और पर्सपेक्टिव मिलता है, थोड़े उनके आर्क्स में लगता है थोड़े अच्छे होते हैं. वरना मेन वाले शोज में ये होता है कि मैं डूड हूँ या मैं लूजर हूँ और मैं डूड बनना चाहता हूँ. तो आई फील लाइक मेल कैरेक्टर्स में यू डोंट गेट टू सी दैट मच रेंज एंड दैट इट्स नॉट फ्रेश इनफ व्हेन आई वाचिंग दोस शोज. बट ये फीमेल वाले शोज में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है. तो रनिंग पॉइंट आई वुड रेकमेंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट बास्केटबॉल, आई गेस. I've actually started using Vega ka trimmer now. Apparently, it has more styles. I really wanted to. I've been buying sneakers lately, so मैंने अभी लिए थे. कौन से? I low coat Nike low coat visions लिए थे. It's like maroonish, and then we have a layer of little yellow on it. Yeah, this one. I've taken this one. Nice, okay. Oh, Not that's this one. it's not Nice. even like the, I think Air Force ones are 7,500-8,000 rupees starting price. This is quite a good price for this show. हाँ, काफी अच्छा cool shoe Yeah, लग so रहा I've है. bought ये लिया है और एक दूसरा और लिया है, सेम ऐसे ही में, बट it's a little low. वो वाला थोड़ा सा छोटा है. Air Force से better लग रहा है मुझे ये जूता डिजाइन वाइज. It's much better and it's much comfortable as well. Air Force में थोड़ा मेरे को लगता है कि ज्यादा बड़े हो जाते हैं वो मेरे पैर के लिए. थोड़ी चंकी है वो. ये स्लीकर लग रहा है. नहीं, it's good. You can design it with a good pair of denims and you can just Nice. go out. Anyway, तो obviously तुम्हारे पास अपना प्रोटीन पाउडर है घर पे, and if like me you take vegan protein, तो कभी-कभी you're just like this sucks, और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और sometimes you're just tired कि भाई इतना बड़ा मॉग बना के मुझे नहीं पीना है just for my 25 grams. तो sometimes you'll end up ordering a made protein shake from Blinkit. और मुझे योगा बार वाला उतना पसंद नहीं आता था. Right. So I finally found one which is good. So it's not rocket science. Okay. इसमें है 26 grams of protein. Did you not recommend this on the last stream? नहीं. अच्छा, तो फिर मैंने अलग से- डिस्कवर अलग ही से- मैंने डिस्कवरी 4-5 दिन पहले किया है. हाँ, कैसे अलग हो से सकता है? हमारी बात हो रही थी आई थिंक वीडियो कॉल पे अलग से. हाँ, वो मैंने तुझे पर्सनली रेकमेंड किया था. अब मैं So it's शो a पे कर real रहा हूँ. real product guys, मतलब हम लोग पर्सनली भी रेकमेंड कर रहे हैं इसको. हाँ, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए, unfortunately. अपनी मर्जी से बस बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है. But हाँ, so Right. 26 grams of protein, and it's apparently lactose free also, which is Oh, great wow. for me. No added sugar भी लिखा है, and somehow it tastes pretty good.
मुझे योगा बार वाला मतलब I think it's fine, the yoga bar one. That's the only one which I used to find was okay, but ये उसी price का है, 120 या 130 rupees का. Why is it showing 700 यहाँ पे? Pack of 6 है वो. Pack of 6, okay, हाँ. Yeah. So only 130 bucks. It tastes good और जल्दी से खत्म हो जाता है. तो आप रात को बहुत थके हुए and you're like यार आज मैंने अपना प्रोटीन गोल नहीं रीच किया and I don't feel like making a shake and drinking the whole thing. तो आप ये एक ऑर्डर कर सकते हो Blinkit से 120 का and I think it's a good replacement. अब हम तीनों जिम जाते ही हैं guys, you know, all of us go to the gym and वंश मिस कर दिया वंश ने यार. yeah, हम सब जिम जाते हैं guys, but एक चीज़ और है health के wise, it's not just always about the protein, it's also about, you know, it's about the tasty stuff that you want to have, but आप कहते हो कि नहीं यार इसमें चीनी ज़्यादा है, नहीं यार ये you know मेरी डाइट ख़राब हो जाएगी या ये तो अनहेल्दी चीज़ है. इसके लिए मुझे क्या है कि आई एन्जॉय हैविंग चॉकलेट बट नॉट जस्ट एनी चॉकलेट. आई लाइक हैविंग डार्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के एक्चुअली बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं डार्क चॉकलेट में. तो इट्स प्रूवन दैट डार्क चॉकलेट खाने से आपकी बॉडी को काफ़ी फ़ायदा होता है रोज़ थोड़ा थोड़ा खाओगे तो. बट द बॉटम लाइन उसमें जो एक ऐसा छोटा सा एक डिस्क्लेमर होता है जो लोग नहीं बताते इज़ दैट 70% डार्क होगी चॉकलेट तो ही आपकी बॉडी को कुछ फ़ायदा होगा. अगर आप 50% डार्क या 30% डार्क खा रहे हो तो आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर आप मोस्टली नॉर्मल चॉकलेट ही खा लो. तो 70% डार्क के लिए आमिर खान इज इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्जेशन. 70% डार्क के लिए, और जब आप 70% डार्क चॉकलेट लेने जाते हो तो जनरली बहुत महंगी होती है एंड आप भाई रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हो. एंड आई फाउंड आवर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अमूल. भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने गलती से इनका 99% डार्क चॉकलेट खरीद लिया था. मुझे लगा कि मतलब 99% फ्लेवर होगा, नहीं भाई वो कुकिंग के लिए होता है. हाँ. वो खाने के लिए नहीं होता. मैंने भी इनकी एक बार ले ली थी 90% डार्क और वो मैंने खाई है, पर वो मेरी दिन भर की क्रेविंग खत्म हो जाती थी. एक चॉकलेट का पीस जो मैं 15 मिनट लगा के खाता था, एक पीस, क्योंकि वो इतना कड़वा होता है. फिर मैंने उसे एंड में कॉफ़ी में डालना शुरू कर दिया कि कॉफ़ी के साथ मिक्स हो जाएगा ये, उस पर चॉकलेटी कॉफ़ी मोका बन गई थी वो. बट दैट्स टू मच. बट दिस इज़ द एक्चुअली द ऑप्टिमम, क्योंकि ये मीठी भी और बिटर भी है. 75% डार्क चॉकलेट अमूल बिटर चॉकलेट इज व्हाट्स कॉल्ड, नॉट डार्क चॉकलेट, नॉट समथिंग एल्स, नॉट शुगर फ्री. Amul bitter chocolate 75% dark. It's great for your health also and it's great for your taste buds also. Nice. सारे प्रोडक्ट्स हम टैग कर देंगे नीचे, खरीद लेना ताकि हमें एफिलिएट इनकम मिल जाए. So thank you so That's much. nice, man. Thank you guys. Yeah, it was great having you today. हम भी थोड़े नर्वस थे कि यार गेस्ट पहली बार कर रहे हो, but this was अरे a lot रे of fun. thank you so much यार. It was I'm actually so very sweet. glad that we got one. कि थोड़ा सा एक अच्छा वो है, वो कॉमन कनेक्शन, we know people each other, वो सब है, तो it's good कि smoothly निकल गया. Good है मेरे भाई. Thank you so much for joining us with this one and hopefully we'll have you back here soon. And मजा आया. Say bye boys. मजा आया. Say bye. Bye boys.